जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से एक नोटिस जो हायर एजुकेशन ने जारी किया है वो वायरल हो रहा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उस नोटिस के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आप लोगों को मिलती रहे। उसके अलावा इस चैनल के ऊपर आप लोगों को बीए मैथ और बीएससी से रिलेटेड हर वीडियो मिलती है और आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले भैया आप चेक कर लेते हैं कि जो नोटिस वायरल हो रहा है, जो कल से नोटिस वायरल हो रहा है वो फेक है या रियल है। उसके लिए भाई आप गूगल के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले ये भाई हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके मैंने पहले ही चेक कर लिया था, अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो पहला काम यही होता है कि आप देखें जो नोटिस जारी हुआ है वो रियल है या फेक है। उसी के लिए आप इस साइट के ऊपर चल रहे हैं, हायर एजुकेशन हरियाणा। अगर वो इस साइट के ऊपर नोटिस मिलता है तो अपना जो नोटिस है वो रियल है। अगर इस साइट के ऊपर नोटिस नहीं मिलता तो वो अपना नोटिस क्या है, फेक है। तो ये देखो भाई, 6/12/20, ठीक है, 12/6/20 को ये नोटिस जारी हुआ है। इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ये देखो भाई, यही नोटिस है जो वायरल हो रहा है। तो अपने को इतना तो पता लग गया कि जो ये नोटिस है ये क्या है, रियल है। तो अब मैं आप लोगों को इस नोटिस के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ये है भाई अपना नोटिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये नोटिस किस किस स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आ गया भाई बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए, जितने भी कोर्सेज हैं। उसके बाद टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर अपने पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आ गए, पॉलिटेक वाले आ गए, मैकेनिकल वाले आ गए, इलेक्ट्रिकल वाले आ गए, ठीक है। तो ये नोटिस इन स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट है कि यूनिवर्सिटी क्लोज रहेगी 30 जून तक। और उसके बाद इस नोटिस के अंदर एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगे, यानी कि फाइनल ईयर वालों के जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल का मतलब होता है कि नॉर्मल वे, यानी कि जैसे कि पहले एग्ज़ाम होते आए हैं वैसे ही फाइनल ईयर वालों के थ्योरी बेस एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आप पॉइंट नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है कि जो स्टूडेंट्स हरियाणा से बाहर के हैं उनको जो उनके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स निकाल के उस हिसाब से मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि हरियाणा से जितने भी बाहर के स्टूडेंट हैं उनको भी उनके एग्जामिनेशन के एवरेज बेसिस मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके अलावा इस पॉइंट में बोला गया है कि अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जो हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट हैं, अगर वो बाद में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भैया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है। और जो एवरेज बेसिस का सिस्टम है वो रहने वाला है 50% प्रेजेंट सेमेस्टर के मार्क्स, यानी कि प्रेजेंट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों के जो असाइनमेंट और टेस्ट हुए हैं उनके मार्क्स, प्लस 50%
जो आपके प्रीवियस ईयर सेमेस्टर में रिजल्ट आया है या जो प्रीवियस ईयर सेमेस्टर में मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे दोनों को मिला के आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक लाइन और लिखी हुई है कि भाई हाउएवर इफ़ द यूनिवर्सिटी इंटेंड्स टू टेक एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टूडेंट्स ऑफ द कैंपस डिपार्टमेंट दे मे डू सो। अब इसका मतलब क्या है, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के पेपर ले सकती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाई द स्टूडेंट विद एकेडमिक एरे इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन मे ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन एंड आर टू बी प्रमोटेड नेक्स्ट सेमेस्टर। अब इसका मतलब क्या है, एकेडमिक एरे इसका मतलब होता है कि भाई जिन स्टूडेंट्स के री आई हुई है उनको भी क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक लाइन और लिख दी कि द री अपीयर आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के री आई हुई है उनको आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब इस लाइन का 90% मीनिंग ये है भाई, अगर मैं साफ साफ बताऊं कि जिन स्टूडेंट के रीअपियर आई हुई है उनको पास कर दिया गया भाई, ठीक है। उसके बाद जो 10% लास्ट में लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि उनको रीअपियर के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे, ठीक है। इस लाइन का मतलब पूछने के लिए मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी फ़ोन किया और बहुत जगह पता किया, बट इस लाइन के अंदर कन्फ्यूजन है कि री वालों को पास किया गया है या नहीं किया गया। जैसे ही मेरे को पता चलता है मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मेरी तरफ से इस लाइन के अंदर कन्फ्यूजन है कि री वालों को पास किया गया है या नहीं किया गया। मेरे अकॉर्डिंग 90% री वालों को पास कर दिया गया है, बाकी 10% ऐसे भी चांसेस हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग, ये रहा ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग 90% चांसेस ये भी हैं कि उनको पास नहीं किया गया है और उनको दोबारा पेपर देने होंगे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 5th पॉइंट के अंदर बताया गया है कि अब की बार प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। अब की बार प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो प्रीवियस ईयर्स में जो प्रैक्टिकल हुए हैं उनके एवरेज बेसिस पे दिए जाएंगे या 80% जो थ्योरी यानी कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए 2 तरह का क्राइटेरिया है। पहला कि आप लोगों को आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आए हैं प्रीवियस ईयर में उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएं, या 80% आप लोगों का जो थ्योरी एग्जामिनेशन हुआ था उसके एवरेज पे दिए जाएं। अब इन दोनों में से जौन सा ज़्यादा होगा आपको उसी के बेसिस पर प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई वो कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर एडमिशन होंगे वो हायर एजुकेशन की तरफ से ऑनलाइन करवाए जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है वो है कि जो हॉस्टल्स होंगे वो एग्जामिनेशन के दौरान क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में ये बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ओपन करने हैं वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ कब ओपन होगी, ये वाइस चांसलर को रिपोर्ट बना के आगे भेजनी होगी। पॉइंट नंबर 9 है कि एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का प्रमोशन, उसके बाद जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे, इस नोटिस के अंदर सारी चीज़ें बता रखी है। उसी तरह से आप लोगों को फॉलो करना है, यानी कि जितने भी टीचर्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये वाला नोटिस क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये था भाई नोटिस जो हायर एजुकेशन ने जारी किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।